हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 3 आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट जनरल पॉइंट। लेक्चर नंबर 2 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही निकाला था एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। आपको याद होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा एक्सप्रेशन 0 भी आया था, एक्सियल पॉइंट पे p/r² भी आया था। अब यहाँ पे जनरल पॉइंट का एक्सप्रेशन निकालना है और इस जनरल पॉइंट से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हो विदाउट दैट एक्सप्रेशन जो हमने लेक्चर 2 में किया है। ठीक है, तो जनरल पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए सीखते हैं हम जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट जनरल पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले जनरल पॉइंट के केस में देखो हमें क्या करना है, एक डायपोल बनाना है। ये हमारा एक डायपोल हो गया, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी पे है। ठीक है, ये हमने एक डायपोल बना लिया अपना। ये हमारा डायपोल है और ये इसका सेंटर है ओ, पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें एक जनरल पॉइंट लेना है। मान लीजिए वो जनरल पॉइंट है, ये है पॉइंट P, दिस इज अ जनरल पॉइंट। इस P पॉइंट पे इस डायपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है हमें। ठीक है, तो इस P पॉइंट की डिस्टेंस, इस P पॉइंट की डिस्टेंस A से हो जाएगी AP और B पॉइंट से हो जाएगी BP। ठीक है, और इस डायपोल से ध्यान रहे, इस डायपोल से इसकी डिस्टेंस, डायपोल मैंने क्यों डायपोल कहा, क्योंकि डायपोल पूरा सिस्टम है तो उसके सेंटर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, वो OP हो जाएगी जो कि थीटा एंगल पे है, जो कि थीटा एंगल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, मतलब V1 निकाल लेते हैं। तो V1 कितना आएगा, 1/4πε0 Q/r² होता है। R यहां पे R क्या है, BP है, तो ये हो जाएगा BP Q/r, सॉरी नॉट r², Q/r। अब सेकेंड केस हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q। तो ये कितना V2 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस Q/AP, A पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो ये कितनी हो गई, -Q। चलिए अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं V एट पॉइंट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब देखो V1 और V2 में Q/4πε0 कॉमन है, मैं इसी में कॉमन निकाल दे रहा हूं, अलग से नहीं लिख रहा, वरना आप पहले V1 और V2 वैल्यू लिखोगे फिर Q/4πε0 कॉमन निकालोगे, एक ही बात है। अंदर क्या बचेगा, 1/V1 में देखो क्या है BP माइनस, क्योंकि माइनस Q है, 1/AP। यहां तक तो एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब यहां से इस एक्सप्रेशन में हमें BP और AP की वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट यूज करके, और यहां पुट कर देना है, हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इस पार्ट को सीखते हैं। चलिए इसको सीखने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले एक BN1 ड्रॉ करना है, नॉर्मल टू OP, मतलब OP पे एक नॉर्मल बनाना है BN1। किस तरीके से बनाएंगे आप देखो, ये मैं रेड पेन से बना रहा हूं नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हो गया N1। ये देखो N1, BN1। अब देखो इन ट्राइंगल BN1, सॉरी ON1B, इन ट्राइंगल ON1B, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में हम cos थीटा पुट कर सकते हैं। cos थीटा क्या होगा, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है ON1 और हाइपोटेनियस क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वो है हमारी OB, मतलब A, डायपोल की डिस्टेंस A। तो यहां से ON1 कितना हो गया, A cos थीटा। ON1 मैंने क्यों निकाला, अब ये पार्ट देखो समझने वाला, यही चीज है, सिर्फ पूरा एक्सप्रेशन जिस पे डिपेंड है वो यही है। ये ON1 हम निकाल के इसका क्या करने वाले हैं, देखो
हमने जो यहाँ पे ON1 निकाला है, ठीक है, इसमें हम अब देखो ON1 ये जो OP है, आप देखो OP जो पार्ट है, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, 1 मिनट इसे, ठीक है, ये जो OP पार्ट है, OP इट इज नियरली इक्वल टू, या हम कह सकते हैं इसे BP, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं, ग्रीन पेन से देखो लिख रहा हूं मैं, BP इज नियरली इक्वल टू OP, सॉरी N1P, BP इज नियरली इक्वल टू N1P। अब आप सोच रहे होगे कैसे, देखो जब मान लो ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, इधर मेरे को देखो, ये हमारा एक सिस्टम है और ये पॉइंट P है, तो जब इसको ये P पॉइंट दूर होगा तो एक तरीके से ये दोनों ही पॉइंट लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम आएंगे। ये तो सिस्टम में आपको लग रहा है कि नहीं ON1 अलग है, बट नियरली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होते हैं, ठीक है, मतलब N1P लगभग, जब ये देखो सिस्टम छोटा सा होगा, P पॉइंट दूर होगा, उस केस में ये बिल्कुल क्लोजनेस आ जाएगी। जैसे आप ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लो, ठीक है, ये B है, ये O है, ठीक है, आपने इसका नॉर्मल बनाया, अब ये पॉइंट जैसे जैसे आप दूर लेते जाओगे तो ये नियरली इक्वल आएंगे। थोड़ा स्ट्रेट नहीं बनाया मेरे से अभी, 1 मिनट, हाँ इसको ऐसे ले लेते हैं। अब इस P पॉइंट को बहुत दूर तक लेते हुए जाओगे ऐसे करके, और ये भी ऐसे करके लेते जाओगे तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये नियरली इक्वल टू ये नियरली इक्वल टू सेम आएगा। तो BP इज नियरली इक्वल टू N1P, और N1P कितना होगा, अब आप देखो N1P यहां से निकालना है, N1P कितना होगा, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो N1P कितना होगा, N1P क्या है, देखो OP माइनस ON1, देखो ये है OP माइनस ON1, और यहीं से सबसे मेन बात है, सही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, OP माइनस ON1। OP कितना है, ये देखो O से लेके P तक की डिस्टेंस हमारी किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस होती है R। जो पॉइंट लेते हैं डायपोल के सिस्टम से सेंटर से, वो डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम, R, शुरू से सेम डिस्टेंस लेते हुए आ रहे हैं। तो ये हो गया OP R माइनस ON1, अभी हमने ऊपर निकाला है, देखो ON1 कितना है, ये A cos थीटा, यानी कि जो BP की जगह, इस BP की जगह हम जो वैल्यू यूज करने वाले हैं वो अब यूज करने वाले हैं R माइनस A cos थीटा। सिमिलरली AP निकालेंगे, ठीक है, पहले AP निकाल लेते हैं, फिर इसको पुट कर देते हैं, आराम से हमारा दोनों पार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, देखो BP हमारे पास आ गया। अब सिमिलरली हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं AP। AP निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है बच्चों, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत पे ही पूरी की पूरी ज़िंदगी डिपेंड है आज के समय में। मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस मेहनत को करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद सबसे बढ़िया बात, अब क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम नॉर्मल बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, नॉर्मल बनाने वाले हैं। नॉर्मल कहाँ से बनाएंगे, जैसे BN1 बनाया था ऐसे AN2 बनाने वाले हैं, ठीक है, AN2। देखो ये डिस्टेंस वही हो गई हमारी A, हाफ डायपोल, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा ये हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल ON2A, ON2A में फिर से पुट करो cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना आया, देखो बेस आया हमारा ON2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस मतलब A। अब ये आ गया ON2 इज इक्वल्स टू A cos थीटा। इसको निकालने का फायदा, बहुत फायदा है, इस फायदे को हम अभी बताते हैं आपको फायदा क्या है। ON2 निकालने के बाद आप देखो वही चीज आ गई, AP फिर से देखो वही पार्ट आ गया, ध्यान देना, AP इज नियरली इक्वल टू N2P, ठीक है, वही बात आ गई। और N2P क्या होगा, N2P होगा OP प्लस ON2। OP तो हमारा ऑलरेडी R था, प्लस ON2 हमने निकाल लिया A cos थीटा, तो ये कितना आ गया,
ए कॉस थीटा, यानी कि ए पी भी हमारा वैल्यू आ गई, बी पी की वैल्यू भी आ गई। अब सिर्फ इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं और सिंपली यूज करके सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखते हैं फिर से, तो फ्रॉम 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, सॉरी इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो ये हमारा Vp इज इक्वल्स टू, ठीक है, Vp कितना हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन Bp, Bp की वैल्यू R माइनस ए कॉस थीटा, R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन AP की वैल्यू R प्लस ए कॉस थीटा। चलिए अब हमारा सिर्फ यहां से डायग्राम का काम खत्म, इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्सप्रेशन हमारी जेब में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से ये हो जाएगा, देखो यहां से ये हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसी रहेगा, ध्यान रहे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसी रहेगा। यहां से ले लेते हैं हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला पोर्शन इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पोर्शन इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा। अच्छा ब्रैकेट लगा होगा, लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो R माइनस का हो जाएगा और कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा, तो R माइनस का आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस का आ जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस बी। अब देखो ये है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आ जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो R प्लस का और R माइनस का ये तो कट गए, क्या बचा, a कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा, यह आ जाएगा 2a कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पोटेंशियल एट P। तो यहां से ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, अब देखो 2a इंटू क्यू, देखो 2a इंटू क्यू क्या होता है, P, इलेक्ट्रिक डायपोल, याद है इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था हमने, Q 2a इंटू क्यू क्या होता है, डायपोल मोमेंट P। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। अब देखो 2a इंटू क्यू हमारा क्या हो गया P, तो P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया एक्सप्रेशन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स पे आप मुझे लिख के बता सकते हो, मैं फिर से आपको उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। अच्छा P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा निकल गया। अब इसी में एक कंडीशन ले लेते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल, एक कंडीशन ले लेते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल। फॉर शॉर्ट डायपोल की जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, देखो ये जो हमारा R होगा ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा डायपोल लेंथ हाफ के हिसाब से, R इज फार फार ग्रेटर देन A, तो हम यहाँ से ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ए स्क्वायर को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो यही एक्सप्रेशन हमारा फिर से क्या बन जाएगा, देखो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन R। देखो ए स्क्वायर को हम अगर नेग्लेक्ट करेंगे ये कितना बचेगा, सिर्फ R स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया कॉस थीटा ऑलरेडी, ये वाला पार्ट जो बचेगा सिर्फ R स्क्वायर बचेगा, क्योंकि R स्क्वायर फॉर शॉर्ट डायपोल ये R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज नियरली इक्वल टू R स्क्वायर ही हो जाएगा।
ठीक है, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे वो नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा किसके लिए, फॉर शॉर्ट डायपोल, पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया। एनसीईआरटी में हमें यही वाला रिजल्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि हम जनरल पॉइंट का निकाल रहे हैं, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का केस हम इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखो दोनों का केस इसमें कैसे कर सकते हैं। देखो आप, ये देखो यहां से मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे पहला केस है फॉर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का केस कैसे निकल जाएगा भाई, इक्वेटोरियल के केस में थीटा कितना होता है 90 डिग्री, थीटा 90, जरा इसी कंडीशन में पुट करो, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कॉस 90 जीरो होता है, पोटेंशियल कितना आ गया, जीरो आ गया, पोटेंशियल कितना आ गया, जीरो आ गया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट लिख लो फॉर एक्सियल, भाई एक्सियल के केस में थीटा जीरो होगा तो पोटेंशियल एट पी कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर, और पी बाय आर स्क्वायर वही एक्सप्रेशन था जो हमने एक्सियल के केस में निकाला था। तो ये कंडीशन आ गई हमारी एक्सियल वाली। ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन थी, ये कंडीशन थी हमारी इक्वेटोरियल वाली। ठीक है, तो मींस ये था हमारा जनरल पॉइंट। इस जनरल पॉइंट से एक्सियल इक्वेटोरियल को दोनों को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम इक्वी पोटेंशियल की कुछ ड्राइंग्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्राइंग्स पढ़ी थी, और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा सबसे प्यारा टॉपिक इस चैप्टर का, कैपेसिटर। ठीक है, मिलते हैं, बाय, गुड लक।